कुछ साल पहले मेरा एक बिजनेस सहयोगी बीमार हो गया। उसकी हालत दिनों दिन बिगड़ती गई और आखिरकार उसे ऑपरेशन के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने मुझे चेतावनी दी कि उसके जिंदा बचने के आसार बहुत कम हैं, परंतु यह डॉक्टरों का विचार था, यह मरीज का विचार नहीं था। जब उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था तो उसने धीमे से मुझसे कहा, चिंता मत करो चीफ, मैं कुछ ही दिनों में अस्पताल से बाहर आ जाऊंगा। नर्स ने मेरी तरफ दयाभाव से देखा, परंतु मरीज सही सलामत वापस लौट आया। जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो उसके डॉक्टर ने कहा, उसके जीवित बचने का एक ही कारण है, जीवित रहने की उसकी प्रबल इच्छा। अगर उसने मौत की संभावना को पूरी तरह अस्वीकार ना कर दिया होता तो आज वह जिंदा नहीं होता। अध्याय 3 आस्था। सकारात्मक भावनाओं में सबसे सशक्त भाव हैं आस्था, प्रेम और सेक्स। जब यह तीनों मिल जाते हैं तो ये विचार को इस तरह से रंग देते हैं कि यह तत्काल अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंच जाता है, जहां यह आध्यात्मिक समतुल्य में बदल जाता है, क्योंकि इसी आध्यात्मिक समतुल्य की क्रिया पर अनंत बुद्धि की प्रतिक्रिया होती है। अगर आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को बार बार निर्देश दें तो आस्था विकसित हो सकती है। आस्था एक मानसिक अवस्था है जिसे आप अपनी इच्छा से विकसित कर सकते हैं, परंतु तभी जब आप सभी सिद्धांतों में पारंगत हो जाएं। इसका कारण यह है कि आस्था एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो स्वतः विकसित होती है और इसमें आपको लगन की और इन सिद्धांतों के प्रयोग की आवश्यकता होती है। अगर आप आस्था के भाव को अपनी इच्छा के अनुसार विकसित करना चाहते हैं तो इसका एकमात्र तरीका यही है कि आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को बार बार सकारात्मक निर्देश देते रहें। आस्था, प्रेम और सेक्स के भाव जब किसी भी विचार के संवेग के साथ जुड़ते हैं तो वे उसे बेहद शक्तिशाली बना देते हैं। वह भाव सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो यह मानते हैं कि वे गरीबी और असफलता में जीने के लिए इसलिए अभिशप्त हैं क्योंकि कोई रहस्यमयी शक्ति उनके खिलाफ काम कर रही है जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। इस नकारात्मक आस्था या विश्वास के कारण वे अपने दुर्भाग्य के निर्माता खुद होते हैं, क्योंकि उनका अवचेतन मस्तिष्क उनके इस नकारात्मक विश्वास को पकड़ लेता है और इसे भौतिक समतुल्य का रूप दे देता है। यहाँ पर एक बार फिर यह बताना उचित होगा कि यदि आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आप उसे अपने अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचा दें, परंतु इसके लिए यह जरूरी है कि आपकी वह इच्छा प्रबल और आशावादी हो, और अगर ऐसा है तो आप उसे इसके भौतिक या आर्थिक समतुल्य में बदल सकते हैं। आपकी आस्था या विश्वास ही वह तत्व है जो आपके अवचेतन मस्तिष्क की क्रिया को निर्धारित करता है। निश्चित रूप से इतना कहा जा चुका है कि आप उस शुरुआती बिंदु पर पहुंच सके जहां से प्रयोग और अभ्यास के द्वारा आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को दिए जाने वाले किसी भी आदेश को आस्था से सराबोर करने की योग्यता हासिल कर सकें। पूर्णता अभ्यास से ही आएगी, यह केवल निर्देशों को पढ़ने भर से नहीं आ सकती। आपके लिए यह अनिवार्य है कि आप सकारात्मक भावनाओं को अपने मस्तिष्क की प्रबल शक्तियों के रूप में प्रोत्साहित करें और नकारात्मक भावनाओं को हतोत्साहित करके उन्हें अपने मस्तिष्क से निकाल दें। जिस मस्तिष्क में सकारात्मक भावनाओं की प्रबलता होती है वह उस मानसिक अवस्था का प्रिय निवास बन जाता है जिसे आस्था कहा जाता है। युगों युगों से धर्मावलंबी संघर्षरत मानवता को यह संदेश देते रहे हैं कि उन्हें इस या उस धार्मिक सिद्धांत में आस्था रखनी चाहिए, परंतु वे लोगों को यह बताने में असफल रहे हैं कि आस्था को किस तरह से पैदा किया जाए। उन्होंने यह नहीं बताया कि आस्था एक मानसिक अवस्था है जिसे आत्म सुझाव द्वारा विकसित किया जा सकता है। ऐसी भाषा में जिसे एक आम आदमी समझ सके, हम वह सिद्धांत बताएंगे जिसके द्वारा आस्था वहां पर विकसित की जा सकती है जहां पर अभी इसका अस्तित्व नहीं है। अपने आप में आस्था रखें, परमपिता में आस्था रखें। इसके पहले कि हम शुरू करें, आपको एक बार फिर यह याद दिलाना जरूरी है, आस्था ही वह अमृत है जो विचार के आवेग को जीवन, शक्ति और क्रियाशीलता प्रदान करता है। पिछला वाक्य दोबारा बोलने लायक है, और तीसरी बार और चौथी बार भी। यह जोर से बोलने लायक है। आस्था धन कमाने का शुरुआती बिंदु है। आस्था उन सभी चमत्कारों और सभी रहस्यों का आधार है जिन्हें विज्ञान के नियमों के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। आस्था असफलता का इकलौता इलाज है। आस्था वह तत्व, वह रसायन है जिसे जब प्रार्थना के साथ मिलाया जाता है तो इंसान अनंत प्रज्ञा के साथ सीधा संवाद करता है।
आस्था वह तत्व है जो इंसान के सीमाबद्ध मस्तिष्क द्वारा निर्मित विचारों के आम कंपनों को आध्यात्मिक समतुल्य में रूपांतरित करता है। आस्था इकलौता माध्यम है जिसके द्वारा इंसान अनंत प्रज्ञा की वैश्विक शक्ति का दोहन और प्रयोग कर सकता है। दुर्भाग्यशाली माहौल के प्रभावों को हटाने का संकल्प करें और अपने जीवन को सही पटरी पर ले आएं। अपनी मानसिक पूंजी और दायित्वों का हिसाब लगाएं और आप पाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आत्मविश्वास की कमी। आप आत्म सुझाव के सिद्धांत की मदद से इस कमी या अड़चन को दूर कर सकते हैं और अपने संकोच को साहस में बदल सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह मानव जाति की सफलता और प्रसिद्धि के लिए काम करता है, बशर्ते इसका रचनात्मक प्रयोग किया जाए। दूसरी ओर अगर इसका विध्वंसात्मक प्रयोग किया जाए तो यह उतनी ही तत्परता से नष्ट भी कर सकता है। इस वक्तव्य में एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई छुपी है, यानी जो हार जाते हैं और गरीबी, दुख और कष्ट में अपना जीवन गुजारते रहते हैं, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने आत्म सुझाव के सिद्धांत का नकारात्मक प्रयोग किया है। अवचेतन मस्तिष्क को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विचार रचनात्मक हैं या विध्वंसात्मक। यह उस सामग्री पर काम करता है जो हम अपने विचार संवेगों के द्वारा इसे प्रदान करते हैं। अवचेतन मस्तिष्क डर के द्वारा आवेशित विचार को भी उतनी ही तेजी से हकीकत में बदल देगा जितनी तेजी से यह साहस या आस्था के द्वारा प्रेरित विचार को हकीकत में बदलेगा। बिजली का यदि रचनात्मक प्रयोग किया जाए तो यह उद्योग के पहियों को घुमाती है और मानव जाति की उपयोगी सेवा करती है, परंतु नकारात्मक प्रयोग किए जाने पर यह जान भी ले सकती है। आत्म सुझाव के नियम के द्वारा कोई भी व्यक्ति उपलब्धि की कल्पनातीत ऊंचाइयों को छू सकता है और यह इस कविता में बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त होता है। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हार गए हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हिम्मत नहीं है तो आप में नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि आप नहीं जीत सकते तो यह लगभग तय है कि आप नहीं जीत पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप पिछड़ गए हैं तो सचमुच ऐसा है। आपको ऊपर उठने के बारे में सोचना होगा। आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा और तभी आप कभी कोई पुरस्कार जीत सकते हैं। जीवन के युद्ध में हमेशा वही नहीं जीतता जो सबसे ताकतवर या तेज होता है, बल्कि जल्दी या देर से जीतता वही है जो सोचता है कि वह जीत सकता है। आपके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं उपलब्धि का बीज सोया हुआ है, जिसे अगर जगा दिया जाए और काम में जुटा दिया जाए तो वह आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जिन्हें हासिल करने की बात आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। 40 साल की उम्र तक अब्राहम लिंकन ने जिस काम में हाथ डाला वे उसमें असफल रहे। वे किसी गुमनाम जगह से आए हुए गुमनाम आदमी थे जब तक कि उनके जीवन में एक महान अनुभव नहीं आया और उस अनुभव ने उनके दिलो दिमाग में सोई हुई उनकी प्रतिभा को नहीं जगाया। यह अनुभव दुख और प्रेम के भावों से जुड़ा हुआ था। यह अनुभव एन रूटलेस के माध्यम से आया जो इकलौती महिला थी जिनसे लिंकन ने प्रेम किया था। अगर आप आस्था की शक्ति का प्रमाण चाहते हैं तो उन पुरुषों और महिलाओं की उपलब्धियों का अध्ययन कीजिए जिन्होंने इसका प्रयोग किया है। सूची में सबसे ऊपर नजारेन का नाम आता है। ईसाई धर्म का आधार है आस्था। चाहे कितने ही लोगों ने इस महान शक्ति के अर्थ को गलत ढंग से विश्लेषित किया है और तोड़ा मरोड़ा है, ईसा मसीह की शिक्षा और उपलब्धियों का सार जिसे चमत्कार के रूप में विश्लेषित किया जा सकता है, आस्था ही है। अगर चमत्कार जैसी कोई चीज होती है तो यह केवल उस मानसिक अवस्था के द्वारा हो सकती है जिसे आस्था कहा जाता है। गांधी जी ने 20 करोड़ मस्तिष्कों को एक दिमाग की तरह एक साथ जुड़ने और एक साथ चलने के लिए प्रेरित किया, जो एक महान कार्य था। आस्था के अलावा और कौन सी शक्ति इतना कर सकती थी?